नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। आज संसद में वक्फ संशोधन विधेयक की जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई। वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों के पटल पर रखा गया। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके अलावा जब राज्यसभा में ये बिल पेश हुआ तब भी जमकर विवाद देखने को मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्फ बिल पर हमारे अनेक सदस्यों ने डिसेंट नोट्स दिए थे, उनको प्रोसीडिंग से निकालना अलोकतांत्रिक है। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, सदन कभी नहीं मानेगा। आप डायरेक्शन दीजिए और सभी डिसेंट नोट्स को शामिल करके रिपोर्ट पेश कीजिए। यह संविधान के विरुद्ध ऐसी चीजें होती हैं जो ऐसे ही गड़बड़ होता है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आप इसे जेपीसी को भेजिए और संवैधानिक तरीके से फिर लाइए, तब हम देखेंगे। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि आप इस रिपोर्ट को रिफ्यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के ही राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ हैं, हमें संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं ये उसके खिलाफ है। ये बिल इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अल्पसंख्यकों को टारगेट करना इसका एजेंडा है। देखिए, वक्फ बिल जो है अब टेबल किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से कानून का जो हमारे संविधान के अंदर हमें दिए हुए अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। और हमने बार बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी है तो वक्फ है जो बिल ला रहे हैं, ये कानून जो बनाने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जा सकता है। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे, आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। जानकारी देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से शशांक और बीजेपी से मनोज उपाध्याय जुड़ चुके हैं। शशांक जी, आज वक्फ बिल बोर्ड का पेश किया गया विधेयक, जिसको संसद में सिरे से नकारते नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। साफ तौर पर ये भी सांसदों का ये कहना है कि एक अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये नफरत फैलाने के काम किया जा रहा है। क्या कहना है इसके बारे में? यह जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, अगर सदन में इसका विरोध हो रहा है, अगर जो है इस पर जेपीसी में आए प्रतिक्रियाओं का जिक्र किया जा रहा है, तो सरकार को चाहिए कि सभी तथ्यों पर सदन में खुली बहस करते हुए आवश्यक निर्णय लिए जाए। ऐसा कोई निर्णय
एक छत्र रूप से लिया जाना लोकतंत्र में उचित नहीं होता है। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी अगर इस बिल का विरोध कर रही है तो यह कहीं न कहीं से त्रुटिपूर्ण तो अवश्य है, और अगर इसके त्रुटिपूर्ण होने की गुंजाइश नहीं है तो सरकार को चाहिए कि इस पर खुली बहस करवाते हुए सामान्य मतदान की प्रक्रिया से इसे आगे बढ़ाते हुए पारित करवा लें। ठीक है, मनोज जी क्या कहना है, क्योंकि ये लगातार कहा जाता है कि भाजपा की तरफ से लगातार एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत की राजनीति की जा रही है, और आज इसी को लेकर बिल को खारिज भी कर दिया गया। साफ तौर पर उन लोगों का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे का और कांग्रेस की तरफ का, कि हम इसे नहीं मानते, इसमें हमारी बातों को नहीं रखा गया, ये फिर से लाया जाए। क्या कहना है? देखिए, मैं अर्चना जी मैं इतने कहूंगा कि हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है, सूप हंसे हंसे चलनी हंसे 72 छेद। वही हाल है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी लगातार एक समुदाय को आगे ले जाने के लिए पूरी नेहरू जी से लेके सभी आज तक की कांग्रेस पार्टी उसी पे डिपेंड हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम पूरी सरकार को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, और 140 करोड़ की आबादी माननीय नरेंद्र मोदी का जो है परिवार है, उसमें चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू। हमारी योजना हमारे कांग्रेस के मित्र की हिम्मत में ये बता दें कि हमने किसी जाति धर्म के चश्मे से देने का काम किया है। हमने सबको देने का काम किया जो पात्र। पहली चीज है। दूसरी चीज आपको बता दूं, जो इनका आरोप है ये कि हम एक समुदाय को टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं। एक योजना बता दें जो एक समुदाय को मिला और सबको नहीं मिला है, इनसे पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर हमारी कांग्रेस पार्टी इतनी साफ सुथरी उसमें आ रही है तो अगर इसमें बुराई क्या है? वक्त बोर्ड समिति में आप देखिए, इनके ही सांसद जो है इमरान मसूद भी हैं, और इमरान मसूद ने जब ये कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन होगी उस जमीन को रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो तत्काल के रूप में, जैसा कि सरकार और एक सरकारी अधिकारी जो वक्फ बोर्ड समिति को निगरानी करेंगे, जिसमें डीएम का नाम सर्वोपरि माना जा रहा है, तो डीएम उस पर अपनी कार्रवाई करेगा। और इसके लिए इमरान मसूद ने खुद कहा है कि जो है 90%, बिल्कुल सही बात है कि 90% वक्फ की जमीन जो रजिस्टर्ड नहीं है ना, अगर इनको हो तो मैं साक्ष्य भेज दूंगा इस चीज के लिए। तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड के नाम पर तो हम क्यों उसको कर दे? खाली इसलिए कि वो वक्फ बोर्ड है, अल्पसंख्यक का है। और दूसरी चीज, ये क्या बुराई है? भारत का देश भारतीय संविधान से चलेगा। संविधान की दुहाई लोकसभा में देने वाली कांग्रेस पार्टी जो लगातार संविधान के धज्जियां उड़ाते आए हैं, संविधान में कहां लिखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? अगर मान लिया सबको लेकर चलने की बात कही गई है, अगर वक्फ बोर्ड समिति में संशोधन किया गया इस बार कि इसमें जो है 2 गैर मुस्लिम लोग उसमें सदस्य होंगे, तो क्या गलत है भाई? एक ही सदस्य के बजाय सारे समुदाय को लिया जाएगा ना, क्योंकि और जगह तो उनकी हिस्सेदारी हो रही है। तो अगर दूसरा धर्म वहां जा रहा है तो इनको आपत्ति क्यों है? ठीक है मनोज जी, शशांक जी से बात करते हैं। शशांक जी बताइए क्या जवाब देना है मनोज जी का। लेकिन ये भी है कि जब भी इस बार संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, विपक्ष लगातार हंगामा करता नजर आता है और कहीं ना कहीं उसकी कार्रवाई भी स्थगित करा देता है, ऐसा क्यों? देखिए, सदन की कार्रवाई संचालित करना और स्थगित करना सदन के अध्यक्ष का कार्य होता है। सदन को चलाना सरकार का काम होता है। हंगामा तो विपक्ष की तरफ से किया जाता है। आज भी जब कार्रवाई शुरू हुई थी, चर्चा चल रही थी, फिर क्यों स्थगित किया गया? देखिए, जब 2014 से पहले सदन हंगामे के चलते स्थगित हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान आया था कि सदन चलाना सरकार का काम होता है, और अगर सरकार सदन चलाने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए विपक्ष कैसे जिम्मेदार हो सकती है? तो मैं भारतीय जनता पार्टी के ही बयान को आगे बढ़ाता हूं। मैं अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दे रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के बयान पर ही भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता से सवाल करता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष को दे दी गई है? ठीक है, बताइए मनोज जी। बिल्कुल, हम आज भी कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है सदन चलाना। इसी नाते सदन चलाने के लिए, क्योंकि जब हम विपक्ष में रहते थे तो हमारे शब्दों का मर्यादा होता था, संसदीय शब्दों का मर्यादा होता था। आज इनकी संसदीय शब्दों का इनके प्रतिपक्ष नेता जिसको लैंडिंग करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, ये नहीं होता था। कभी हम विपक्ष में हमने कभी नहीं कहा कि किसी एक धर्म को किए एड्स है, हमने कभी नहीं कहा किसी एक धर्म को किसको हटाना चाहिए। हमने किसी के धर्म के देवी देवताओं के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप या अपशब्द बोलने का काम नहीं किया था।
ये भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष का इसी नाते स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने खुद जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष की मजबूत एजेंडे के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था। आज इनका शब्द क्या है? संसद में आंख मारना। आज इनका क्या है? संसद में गालियां देना। तो संसद की मर्यादा को तोड़ने के और ताकतार करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है। ठीक है मनोज शशांक जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि जेपीसी को लेकर बिल विधेयक पेश किया गया, जिसके बाद विपक्ष के हंगामे के बाद एक बार स्थगित हो गई थी संसद की कार्यवाही, लेकिन वही मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना कि हम इसे सहमत नहीं है, इसे फिर से संशोधित करके वापस लाया जाए।